एक लोमड़ी बर्फ से ढकी जमीन पर एक छोटे पक्षी को मुंह में दबाकर तेजी से भाग रही थी। पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। दबाव में आकर लोमड़ी पक्षी को छोड़कर भाग गई। आदमी को डर था कि कहीं पक्षी को ज्यादा चोट न लगी हो, इसलिए वह उसे कुछ समय के लिए अपने घर ले आया। नया माहौल देखकर नन्हा पक्षी बहुत घबरा गया। जैसे ही आदमी हाथ बढ़ाता वह तेज आवाज में चीखने लगता, लेकिन जख्म देखने के लिए आदमी ने हिम्मत जुटाकर उसे पकड़ा। राहत की बात ये थी कि बाहर कोई गंभीर चोट नहीं थी। आदमी ने सोचा कुछ दिन निगरानी में रखकर फिर इसे वापस प्रकृति में छोड़ देगा। हालांकि वह ठीक ठीक नहीं जानता था कि यह कौन सा पक्षी है, लेकिन उसकी बर्फ जैसी सफेद रंगत बेहद प्यारी लग रही थी। शायद लोमड़ी के हमले का डर अभी गया नहीं था। आदमी चाहे जो भी खिलाता वह मुंह नहीं खोलता, लेकिन जैसे ही उसने चिकन का टुकड़ा निकाला नन्हा पक्षी खुश हो गया। खुशबू सूंघते ही वह अपनी चोट भूलकर खाने पर टूट पड़ा। पेट भरने के बाद वह वहीं खड़ा रहा और आदमी को उसे सहलाने दिया। सच ही कहा जाता है, खाना किसी भी जानवर का दिल जीत लेता है। उसे नए माहौल की आदत डालने के लिए आदमी उसे कमरे में घुमाने लगा, लेकिन खाली कमरा देखकर वह अक्सर बाहर की दुनिया को निहारता रहता। उसकी आंखों में वो चाह देखकर आदमी भी बेचैन हो जाता। तब वह उसका मन बहलाने के लिए पानी की आवाज या कुछ और चीजों से ध्यान हटाने की कोशिश करता, क्योंकि वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद आदमी ने उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बना दिया। वह अक्सर दरवाजे पर खड़ा होकर आदमी को देखता रहता और फिर खड़े खड़े ही झपकी ले लेता। हैरानी की बात ये थी कि वह सोता भी खड़े खड़े ही था। समय के साथ साथ वह आदमी के स्पर्श का आदी हो गया। उसे समझ आ गया था कि अगर वह अच्छा व्यवहार करेगा तो रोज ढेर सारा मांस मिलेगा। उसकी मौजूदगी से घर में खुशियां आ गईं। घर के बच्चे उससे बहुत घुल मिल गए। शुरुआत में आदमी को डर था कि कहीं यह पक्षी बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन वह डर बेकार निकला। उसका स्वभाव बहुत शांत था। वह घर के हर सदस्य के साथ घुल मिल गया। यहाँ तक कि घर का कुत्ता भी उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया और उससे दोस्ती करने के तरीके ढूंढने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा आदमी को लगने लगा कि यह कोई आम पक्षी नहीं है। जानकारी लेने पर पता चला कि इसे स्नो ऑल कहते हैं और यह एक संरक्षित वन्य जीव है। वन्य जीव विशेषज्ञों ने सलाह दी कि इसे जल्द से जल्द वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए। शायद नन्हा पक्षी भी आने वाली जुदाई को महसूस कर चुका था। वह घर में बेचैन रहने लगा। जाने से पहले उसने आदमी को एक पंख भी दिया। शायद यही उसका शुक्रिया कहने का तरीका था। आखिरकार छोड़ने का दिन आ गया। कुत्ते ने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा। जैसे ही वह नीले आसमान की ओर उड़ गया आदमी की आंखें नम हो गईं। इसके बाद कई दिनों तक कुत्ता रोज दरवाजे पर खड़ा होकर उस परिचित दोस्त का इंतजार करता रहा। लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद जब आदमी कुत्ते के साथ पहाड़ों पर गया तो वही पक्षी फिर से पेड़ की टहनी में फंसा मिला। शायद ये किस्मत थी। आदमी ने उसे एक बार फिर बचाया। इस बार भी उसने उसे आजाद कर दिया। उम्मीद बस यही थी कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खुली आजादी में जिंदगी जी।